चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फिर रही है हर जगह, पूरे मुल्क में इधर उधर टूर हो रहा है। आज बाय द वे कराची भी पहुंच जाएगी। तो वैसे हमें स्केड्यूल नहीं पता कि क्या होने वाला है, मतलब इतना कम टाइम रह गया है। कोई प्रेसिडेंस है कि हम बिल्कुल एंड पे, वैसे आजकल तो इंडिया पाकिस्तान के मामलात में बहुत एंड तक ही बात चली जाती है। हाँ देखिए, वो बायलैटरल हो मामला तो फिर एंड तक जाना समझ में आता है। ये आईसीसी का इवेंट है जिसमें 8 और टीमें हैं। इतना शेड्यूल आज तक ताखिर नहीं हुआ। हमें नहीं पता, हमें चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए। भले ही पाकिस्तान के होटलों में आग लग रही हो, टेररिस्ट अटैक हो रहे हो, स्टेडियम तैयार ना हो, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हुई पड़ी हो, फाइनेंशियल हमारा स्ट्रक्चर ना हो, बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है पाकिस्तान का, लेकिन हमें चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए। ये पीसीबी का कहना है। भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया। नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम कर दें, बस दैट्स इट। आपका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिग्गी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं जी, आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। भाई आपको पैसा नज़ीर, हमने कितना पैसा खो दिए हैं आज तक, हमने IMF कितना पैसा कर्जा देना है। क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर ये लिखा नहीं होगा कि सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं जा रहे हैं, उन्होंने बस यही लिखा होगा कि भारतीय सरकार ने मना किया इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी का लिखना शायद उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल रहे और आगे जो प्रोसीजर है आईसीसी के वो फिर फेस करना बीसीसीआई के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आईसीसी कहेगा कि हम न्यूट्रल सिक्योरिटी एक्सपर्ट से फिर राय ले लेते हैं, जो वो कहेंगे फिर सबको मानना पड़ेगा। तो वो बीसीसीआई के लिए भी पोजीशन अच्छी नहीं है और डिप्लोमेटिकली भारतीय सरकार के लिए भी अच्छी नहीं है। यार आप लोगों ने सुना होगा कि बगारत का इलाज है, बगारती का इलाज अभी तक आया नहीं है। उस बगारती में जवेद मियादाद आ जाता है, क्योंकि उस बंदे ने हमेशा गलत बात ही करनी होती है। अब मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में आके इसके बेटे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बोलेंगे, अरे तुझे तमीज नहीं है बोलने की। उसको है तमीज बोलने की, नहीं उस टकले को तमीज है बोलने की। राइट नाउ मोहसिन नकवी साहब को अच्छे से पता है एशिया कप में क्या हो रहा है, राइट्स कौन खरीद रहा है, अगली होस्टिंग राइट्स किसको मिलने वाली है। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात होती है, जब ये आईसीसी मीटिंग्स में जाते हैं, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं होता। इसके पहले वाले जो पीसीबी के चेयरमैन थे, ऐसा नहीं कि उनको एशिया कप के बारे में पता नहीं था, बट वो क्लियरली ये बोल नहीं सकते आपके मीडिया के सामने कि हाँ ये हुआ है और हम हाइब्रिड टूर्नामेंट के लिए अग्री किए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन्होंने आके आपके सामने बोल दिया कि हम अग्री कर रहे हैं तो आप तो चुप नहीं रहोगे ना। और उम्मीद की जा रही थी कि शायद 21 नवंबर जो 90 डेज का जो काउंटडाउन जब से स्टार्ट होगा उस वक्त तक शायद अनाउंस हो जाए, बट अब वैसी इत्तलात आ रही है कि शायद थोड़ा सा और आगे पीछे हो जाए, वरना इससे ज्यादा हमने कभी डिले देखा नहीं है। पिछले साल जो बाकी सॉरी टू से, लेकिन बाकी जो मुल्क हैं, चलिए ये तो इंडिया का प्रॉब्लम है ना, लेकिन बाकी जो मुल्क आ रहे हैं जो कमिटेड हैं कि जी हम आएंगे पाकिस्तान एंड ऑल दैट, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई बता दो कि क्या सभी को प्रॉब्लम है। देखिए उन टीमों की तो अपनी तैयारियां चल रही, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है उन लोगों को है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी के कमर्शियल पार्टनर्स हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज शुरू करनी है, उनको ब्रांड एक्टिवेशन शुरू करनी है। और यकीन करो ये कोई पागल इंसान ही होगा जो कि इस किस्म की बात करेगा, और पीसीबी तो ऑलरेडी है, दुनिया भर जानती है, क्योंकि जिस किस्म की उल्टी पुल्टी हरकतें पाकिस्तान के चेयरमैन कर रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं वो कर रहे हैं, अजीबो गरीब मतलब सिनेरियो। कुछ सोचो कि भाई लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ यार मेरे पास कपड़े नहीं है और मैंने बाजार घूमने भी जाना है, इस तरह हो सकता है क्या? या कोई शर्म कर लो, हया कर लो। इंडिया का स्टार्ट ही से पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल डोमेस्टिक वाइज जो है ना क्रिकेट को बैन करने के उसने एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे रिसेंटली कोयटा में टेररिस्ट अटैक हुआ है नियर जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, ठीक है। अब वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि देखें अभी रिसेंटली उधर अटैक हुआ है तो हमारी टीम सेफ नहीं है। तो मुझे जो एक लग रहा है कि पाकिस्तान को आईसीसी ये ऑफर कर दे कि ठीक है, आप अगर इंडिया नहीं आ रहा तो आप भी इंडिया अगला वर्ल्ड कप मैच जो है वो T20 का आप भी इंडिया मत खेलेगा, आप श्रीलंका में खेलेगा अपने मैचेस, तो पाकिस्तान के पास ना करने का क्या ऑब्जेक्शन रहेगा? पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन ये हो जाएगी कि हमारे फर्ज के क्रिकेट बोर्ड के कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ठीक है जी हम इंडिया का मैच न्यूट्रल मुकाम पर खेल रहे हैं और आईसीसी के साथ हमने तय पा लिया कि अब हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तो जो लोगों का थोड़ा सा गुस्सा है वो भी शायद ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है जी वो नहीं आते तैसे भी नहीं जाएंगे, गल खत्म। मतलब एक जो मुझे फिजिबल थोड़ा सा एक लग रहा है, इससे जो एक डेडलॉक है शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। मेरी बात सुन, चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना सेंसिटिव मामला है और ये बंदा इतनी घटिया बात कर रहा है बैठ के कि इसको शर्म आनी चाहिए। तू बात क्या कर रहा है भाई? तू पाकिस्तान का इमेज गंदा बना रहा है। नहीं, तूने अगर इंडियन टीम को ये क्या इनविटेशन दिया है? और टकले 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 ये क्या था? मतलब तोतले ये क्या था मुझे बताना। मतलब यार आप एक बात सुनो, मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ।
सवेरा मैं इसी चीज को कंप्लीट कर रहा हूँ, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात ही नहीं चलती है। पीसीबी इज नाउ ऑब्लिगेटेड, पीसीबी के पास एक ऑब्लिगेशन है बेसिस द एक्सपेंडिचर दे हैव इनकर्ड इन रेनोवेटिंग स्टेडियम्स। उन लोगों ने खर्चा किया है, वो खर्चे का पैसा उनको बाहर से उनको वो पैसा वापस लाना है। दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक श्योर दैट द टूर्नामेंट हैपेंस, और वो कमिटमेंट पीसीबी की तरफ से चला गया है। उनको सिर्फ स्पॉन्सर करके भूल नहीं जाना होता, वो उस इवेंट के अराउंड अपनी एक्टिविटीज करते हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको अपने मिनट्स बेचने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्लॉट्स बेचनी होती है, बहुत सारी चीजें कि ये होगी तो यहीं पे आना है तो आए, नहीं तो किसी और को भेज दें। पाकिस्तान और गई मौके ऐसा पे नहीं- as we speak। अगर नहीं आएंगे तो हमें फिर निकाल दें। ये आईसीसी के लिए कितना बड़ा इस वक्त देखिए, प्रेशर बना पाकिस्तान हुआ है। वर्सेस इंडिया आप माइनस कर ही नहीं सकते, और इसका नुकसान शायद पाकिस्तान और इंडिया को उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि जितना आईसीसी को और ग्लोबल क्रिकेट को होगा, खास तौर पर उन कंट्रीज को जो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आईसीसी की फंडिंग पे, जो जिनकी अपनी लीग्स इतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, या जिनके अपने बायलैटरल क्रिकेट की इतनी ज्यादा इनकम्स नहीं है, या जो छोटी कंपैरेटिवली छोटी मार्केट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक मैच बहुत ज्यादा रेवेन्यू बना के देता है, और जो सब में बढ़ता है, because everybody is a सब में business बढ़ता है। partner। इसकी मिसाल ये देख लेना कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक मैच लाजमी हर आईसीसी इवेंट में हो, एशिया कप में लाजमी, और ना सिर्फ टॉप लेवल के मेंस क्रिकेट में, सीनियर मेंस क्रिकेट में, अंडर 19 में ये होता है, विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है। जी को जी होता है, सीधी सी बात है। अगर हमने अपनी टीम वहाँ पर भेजी है तो उनको भी चाहिए था यहाँ पर आए। अगर वो इस बार का मैच नहीं खेलते, ऐसी ये इवेंट नहीं हो पाता पाकिस्तान में, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीम वहाँ पर ना भेजा। इंडिया के सारे मैच का बाइकआउट होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है इसका। बट पॉइंट इज कि अभी तक आईसीसी और बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं आया, क्योंकि एक दो रोज पहले मुझे मालूम था, जो मुझे मतलब सोर्सेज कोटेड पता चला कि शायद बीसीसीआई इसके ऊपर ऑफिशियल मौकफ देगा, क्योंकि आईसीसी ने जब मेल की थी कि आप अपना रिटर्न जवाब दें, तो शायद बीसीसीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज या किसी भी सूरत में अपना जवाब देना पड़े, मगर उन्होंने रिटर्न खाली आईसीसी को दे दिया। उसमें क्या लिखा है वो आईसीसी ने भी कुछ नहीं बताया और बीसीसीआई ने भी कुछ नहीं बताया, जो पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर है कि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान बोल रहा है, जिसने सब टीमों को लेके आना है, यानी कि आईसीसी, उसने कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं दिया इस इवेंट को उठाने के लिए। बस मैक्सिमम एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया ट्रॉफी का, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का नहीं किया, ट्रॉफी टूर का किया कि किस किस देश में जानी है, और कुछ अनाउंस नहीं किया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जिद पे अड़े हुए हैं कि भाई हमें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चाहिए, जबकि उनको खुद पता है कि यह नामुमकिन है। जिस किस्म की आप कह लो सिचुएशन में पाकिस्तान इस टाइम पे फंसा हुआ है, अभी इनके वुमेन्स वनडे कप जो होने वाला था, उसके अंदर जो टीमें होटल में ठहरी हुई थी पाकिस्तान की, उस होटल में आग लग गई है। मेन शार फैसल कराची के ऊपर वो होटल था, और उस होटल में आग लगी है। अभी ये वुमेन्स टीम को हैंडल नहीं किया जा रहा इनसे, और ये कह रहे हैं कि ये मेंस टीम की 8 टीमों को हैंडल करेंगे। 8 अलग अलग टीमों को, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका नहीं होगा इसमें, बाकी तमाम टीम होंगी। ये कह रहे हैं कि ये उन टीमों को हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करोगे जरा मुझे बताओ, तुम लोग हैं? क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत जरूरी है भाइयों। जिनके पास एजुकेशन नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, इतनी कोई चवल बातें कर रहे होते हैं ये लोग। मुझे शर्म आती है कि यार एजुकेशन बहुत जरूरी हो चुकी हुई है पाकिस्तान में। जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, बेशक वो जो भी हैं सर, वो अपनी अपनी औकात दिखा देता है। अब जुवेद मियादाद बेशक पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स में आता है, बड़ा नाम है, लेकिन बड़ी बात नहीं करनी आती उसको। वो जब भी बैठता है अगेंस्ट इंडिया फजूल बातें करता है। मैं दावा करके आपको देता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब स्टैंड ले और बोले कि बॉस ये हमारे साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्टी टू दिस। वो नहीं होने वाला। पीसीबी हैज ऑलरेडी अग्रीड टू दिस, वो मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बस। अच्छा, मैं ये चाहूंगा, देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी तो कहा था ना इनिशियली, अभी नहीं पहले ये कहा था कि अगर ये हुआ तो हम पुल आउट कर लेंगे, राइट? अब वो एक कंसिडरेशन है, लोगों को पता है कि वो नहीं होने वाला। भाई क्यों नवाज शरीफ क्यों कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें सर हमें पाकिस्तान खेलने की इजाजत दें? ठीक हो गया भाई, इस सत्ता पे हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सत्ता पे? नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है ना बोर्ड से रब्ता होना चाहिए, या आईसीसी के साथ रब्ता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को फ़ोन करना चाहिए क्रिकेट के लिए। अगर नहीं आते ना आए, भाड़ में जाएं। और
बाकी बीसीसीआई है जिसने आना है, जिसकी वजह से सारा मसला बना हुआ है, उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रही हैं या आइंदा का क्या अमल होगा, या उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्या हो कि भाई जैसे पाकिस्तान ने कह दिया कि भारत आएगा तो सारे मैचेस होंगे, मतलब हम खेलेंगे, नहीं तो हमने खेलना ही नहीं कहीं और, तो बीसीसीआई का कोई नहीं आएगा, नहीं हंसते आना ही नहीं का, मतलब उनकी स्टेटमेंट ऑफिशियल जो भी है अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है कि आईसीसी के कोई किसी इवेंट में किसी भी मुल्क ने मना किया हो और फिर वो इवेंट ना हुआ हो, वो इवेंट भी हुआ, कभी दूसरी टीम को उसका हिस्सा बना दिया गया या कभी वॉक ओवर देके पॉइंट्स बांट दिए गए। इस सिनेरियो में आके क्योंकि बीसीसीआई इन्वॉल्व है, आपको लगता है इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी अगर बीसीसीआई के नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी तो बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ नहीं करेगा, बट चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के कहीं और ले जाना पड़ेगा। कैसे करोगे? नहीं मतलब कैसे, खुद बताओ, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि जिस सिचुएशन में इस टाइम पर पाकिस्तान फंसा हुआ है, इस सिचुएशन में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। हर जगह पर आपके मसले चल रहे हैं, हर जगह पर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह अभी आपके स्टेडियम तैयार नहीं और बार बार आप एक ही मुंह उठा के बोल देते हो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। और इंडिया ने ये बात पहले ही नोटिस कर ली कि इनके बस की ना है। देखो अगर होता ना पाकिस्तान दिल से कोशिश करता, ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ये अपनी हरकतों से ऐसे बाज ही नहीं आ रहे, ये कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएं, क्योंकि अगर कराने की टेंशन होती तो स्टेडियम तुम्हारे अभी रेडी होते, तुम अपनी तरफ से पूरी 100% तैयारी करके बैठे होते कि भाई बस चैंपियंस ट्रॉफी आने दो, हम एकदम तैयार हैं। लेकिन नहीं, ना तुम्हारे पास होटल रेडी है, ना तुम्हारे पास स्टेडियम रेडी है, ना तुम्हारे पास जो लोग रेडी है, ना सिक्योरिटी रेडी है, बस ऐसे शोर मचाया हो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। देखा है और मैंने सोचा कि भाई बात तो करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी घटिया बात की है इसने। अगला कह रहा है इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अरे मरना तो है आप लोगों को, तो क्यों नहीं आते पाकिस्तान, आओ मरो। पता है क्या कह रहा है, मरना तो है सबको एक ना एक दिन, तो पाकिस्तान आके मर जाओ और चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो। नहीं, ये कौन सा बुलाने का तरीका है, ये किसी टीम को इनविटेशन देने का कौन सा तरीका है? मतलब तू दुनिया के सामने फिर बता रहा है कि पाकिस्तान में आओगे और मर जाओगे। इस बात का यही मतलब हुआ ना भाई, इस बात का यही मतलब हुआ। अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इंडिया भेजें, चलें, जैसे आपने बताया कॉल नहीं तो चलो आप नवाज शरीफ के बिहाफ पे किसी पर्सन को भेज दें। और आल दो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की है, ठीक है, शहबाज शरीफ का कोई वजीर चला जाए, पीसीबी का कोई चेयरमैन चला जाए, उनके साथ टेबल टॉक करके वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? अब सिचुएशन दोस्तों ऐसी है, हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, पाकिस्तान भारत के साथ खेलने यूएई नहीं जाता, पाकिस्तान भारत के साथ खेलने यूएई नहीं जाता, मैच को फॉरफिट कर देता है। फॉर एग्जांपल अब जो ब्रॉडकास्ट डील है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 4 वर्षों की आईसीसी की जो ब्रॉडकास्ट डील है ओवरऑल तकरीबन $4.25 बिलियन की है, जिसमें से $3 बिलियन सिर्फ भारत के अंदर मैच दिखाने की है। जो भारतीय ब्रॉडकास्टर ने टीवी राइट्स खरीदे हैं ना सिर्फ भारत के अंदर दिखाने के, वो $3 बिलियन हैं और ओवरऑल तकरीबन $4.25 बिलियन आईसीसी को मिले हैं। यानी भारत से बाहर सिर्फ $1.25 बिलियन मिला हुआ है, लेकिन भारत के अंदर उनको $3 बिलियन मिले हुए हैं। और उसमें से भी तकरीबन $1.25 बिलियन ये 4 वर्षों में जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने तकरीबन उसका होना है, तकरीबन उसका होना है।